आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और इस रैपिड रिवीजन सीरीज में भी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसका, एंड तक देखिएगा। इससे पहले की जो लेक्चर्स हुई है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, देखा नहीं है, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके रिसेंट में जो एग्जामिनेशन हुए हैं या आगामी जो एग्जामिनेशन होने हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। आप अगर PYQ क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं इसको। भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। प्रथम अनुसूची की अगर बात करें इसमें, तो भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसकी सीमाओं की चर्चा इसमें की गई है। दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका भी, तमाम अदर जो अधिकारी हैं उनके भी, जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह के जो अध्यक्ष हैं उनके भी वेतन भत्ते आदि का मेंशन किया गया है इसमें। अनुसूची 3 की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची जो 4 है, चौथी अनुसूची में बात करें तो राज्य में राज्यों का प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। ठीक है। और जिसमें सदस्य में जो आपका होगा वो कौन होगा? सदस्य अगर इसमें देखें तो चौथी में आपका राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सदस्य की चर्चा है। राज्यसभा में देखिए, अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है कि राज्यसभा में सदस्य किससे जाते हैं, सिर्फ राज्यों से जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं या दोनों से जाते हैं? तो यहाँ पास इसका राइट आंसर समझिएगा, ये दोनों से जाते हैं। राज्यसभा से भी जाते हैं, सॉरी राज्य से भी जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से भी जाते हैं। ठीक है। अनुसूची 5, पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, जो कि कुछ राज्यों में ही है, और उसकी चर्चा इसमें की गई है। छठी अनुसूची की बात करें जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी यहाँ पास अनुसूचित जनजाति थे ना, उसी में से जो 4 सिस्टर्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हैं, वहाँ पास जनजाति का अधिकार की चर्चा जो है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और अधिकार की चर्चा इसमें की गई है छठी अनुसूची में। इसके बाद आपका आता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, संवर्ची सूची होता है। संघ सूची की बात करें तो इसमें विषयों की जो चर्चा, विषय जो पहले जब शुरुआती दौर में थी तो वो आपका 97 थी, जो अब बढ़ करके आपका 100 हो चुकी है। ठीक है, संघ में। यही अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में शुरुआती दौर में 66 विषय थी, अब इसे घट करके ये 61 हो गई है। संवर्ती सूची की बात करें तो इसमें पहले 47 विषयों की चर्चा थी, अब ये बढ़ करके 52 हो चुके, 52 हो चुकी है। ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारत को जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसकी चर्चा की गई है इसमें। अगर प्रारंभ में बात करें तो प्रारंभ में भाषा जो थी जिसको मान्यता प्राप्त था, भाषा का वर्णन जो था 8वीं अनुसूची में, वो थी आपकी 14। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अभी 22 भाषा इसमें है। ठीक है। अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपका कुछ कानूनों का न्यायिक समीक्षा के संरक्षण में, ठीक है, और इसमें किया गया है, और ये प्रथम संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, भूमि में सुधार के लिए ये आया था। 9वीं अनुसूची में इसकी भी चर्चा की गई है। ठीक है। इधर 10वीं अनुसूची में भी आपका संविधान संशोधन है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सभी संविधान संशोधन के थ्रू आया है। ठीक है। तो अब 9वीं हमने देख लिया कि प्रथम संविधान संशोधन से 9वीं आपका प्रथम संविधान संशोधन। 10वीं में है आपका, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आया था। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जब शुरुआत में जब चुनाव वगैरह होता था, सरकार का गठन होना था, तो उसमें जो छोटे छोटे जो पार्टी हुआ करते थे उस वक्त, वो इधर उधर करते थे, जिसके कारण से दल बदल विरोधी कानून जो है वो लाया गया। ये लाया कब? तो 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 52 वाला, उसके थ्रू यहाँ पास ये लाया गया। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज संस्थानों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। ठीक है। 1992 में जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें
इसकी चर्चा की है। 19वीं अगर कार्यक्षेत्र की बात करें तो 29 विषयों की चर्चा की गई है इसमें। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, वो भी 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है ये। और इसमें विषयों की संख्या बात करें तो वो आपका 18 विषय है। अगर इसमें की बात करें तो वही आपका 1992 से 1993 के बीच में ये आपका आया है। तो ये टोटल 12 अनुसूची हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट कॉलेज में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस क्लासेज को सब्सक्राइब भी कीजिए।